दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं। गहमागहमी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने पंजाब को लेकर एक बयान दिया तो आम आदमी पार्टी ने उस बयान के आधार पर इसे पंजाबियों का अपमान बता दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चुनावी रस्साकशी के बीच कांग्रेस भी अब उतर आई है, लेकिन उसके निशाने पर केजरीवाल की पार्टी ही दिखी। इस नए घटनाक्रम से एक बात साफ होती जा रही है कि दिल्ली में पहचान की राजनीति अब तेज हो गई है। कभी पूर्वांचली के नाम पर तो कभी जाट के नाम पर तो अब पंजाबी के नाम पर वोटों की रस्साकशी चल रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। नई दिल्ली सीट से आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के इस एक बयान ने दिल्ली के चुनाव में आग लगा दी। बीजेपी नेता के इस बयान से आम आदमी पार्टी को लगा कि अब तो पंजाब से जिनकी जड़ें जुड़ी हैं, उनकी भावनाओं को वो भुना सकती है। इसलिए सिर्फ आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी मोर्चा संभाल लिया और प्रवेश वर्मा के बयान को पंजाबियों का अपमान बता दिया। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। बीजेपी ने मौके पर चौका लगाया तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, लेकिन कांग्रेस ने आरोपों के तोप का मुंह बीजेपी से ज्यादा आपकी तरफ मोड़ दिया। आप सुनिए कि केजरीवाल के खिलाफ ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं। ऐसा है, कोई भी किसी प्रदेश से आए कैंपेन करे, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में होता है। लेकिन अगर आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें, अभी मेरे पास मैंने फोटो भी हमारे एसएचओ को भेजी थी, एक क्लस्टर्स में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी के, वो गलत है। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। कांग्रेस ने भले ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, लेकिन बीजेपी को लगने लगा कि कहीं पंजाब से जुड़े दिल्ली के मतदाताओं का गुस्सा फूटा तो महंगा पड़ सकता है। इसलिए फिर से प्रवेश वर्मा ही सामने आए और सफाई दी, बताया कि कैसे वो और उनका परिवार पंजाब से जुड़े लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। सिख कौम के लिए मेरा परिवार ने क्या आज तक काम किया है, ये मुझको दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। सारे पंजाबियों के लिए मेरे परिवार का मेरा क्या योगदान रहा है, उनके लिए हमने क्या काम किए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इनके लिए दिल्ली में असल मुद्दों की लड़ाई धीरे धीरे भावनात्मक दूरी पर शिफ्ट करती दिख रही है। सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों के अपमान का मुद्दा उठा, फिर जाट के सम्मान का सवाल उठा, फिर भगवान राम के अपमान को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, और अब पंजाब से जुड़े लोगों पर अपमान के भावुक तीर चलाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर की पहली सालगिरह पर बीजेपी ने अपना चुनावी गीत जारी किया। आपदा हटानी है, बीजेपी ही लानी है, जनता की खुशियों का अब आगाज होगा दिल्ली में। हाँ, जनता की खुशियों का अब आगाज होगा दिल्ली में। जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में। इस बीच दिल्ली में मिडिल क्लास भी चुनावी विमर्श में आ गया है। केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए घोषणा पत्र की घोषणा की, लेकिन सवाल उठाया केंद्र सरकार पर। साथ ही मिडिल क्लास की बेहतरी के लिए 7 मांगे रखी। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को
7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। 5वां, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। 6, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और 7वां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी करीब 45% है। जाहिर है कि 45% वोट चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं, इसलिए उन पर सबकी नजरें हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जिस आपने दिल्ली में उसकी जमीन खिसका दी, उसका समर्थन करना एक गलती थी। पिछली बार मैंने कहा वो फर्जीवाल जो है वो फर्जीवाड़े के जो है उस्ताद हैं। क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ कि अब वो सारे के सारे प्रॉमिसेस जो करे सब भूल गए। कैसे आप नेता हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आप दबा रहे हैं। मैंने बहुत सारे नेता देखे, कांग्रेस बीजेपी सब, लेकिन ऐसा नेता नहीं देखा जो कभी सच ही नहीं बोलता, और वो है केजरीवाल। कभी सच नहीं बोलते और जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे। दिल्ली चुनाव में अभी 2 सप्ताह का समय बचा है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में आरोपों के तीखे तीर तीनों ही पार्टी द्वारा चलाए जाएंगे, लेकिन इसमें दिल्ली की जनता के लिए क्या होगा ये समय ही बताएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि पंजाबी समाज के अपमान को लेकर छिड़ी बहस से राजनीतिक तौर पर किसको फ़ायदा पहुंचेगा, इसका फैसला भी 8 फरवरी को होगा। दिल्ली से मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब आपको दिल्ली का वो समझाते हैं कि किस जाति के कितने वोट हैं और कितना सीटों पर उसका परसेंटेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिल्ली को समझने के लिए इस आंकड़े को आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब लड़ाई इसी पर चल रही है। वोटिंग 5 तारीख को होनी है, 5 फरवरी को। किस एक बयान दिया तो क्यों घमासान बच जाता है। दिल्ली में कई क्षेत्रीय दल हैं, कई जाति हैं, कई अस्मिता के लोग यहाँ रहते हैं। चुनावी लड़ने की सब लोग कोशिश करते हैं। क्या है दिल्ली का डेमोग्राफी, इसको समझिए। दिल्ली में पंजाबी समुदाय के लोगों की आबादी करीब 19% है और इनका असर 24 सीटों पर दिखाई देता है। वहीं पूर्वांचलियों की बात की जाए तो तेजी से इनकी आबादी में बढ़ोतरी हुई है। 25% इनकी आबादी है और 20 सीटों पर इनका असर दिखाई देता है। उत्तराखंड की आबादी 5% है और इनका असर 6 सीटों पर है। दिल्ली में दलितों की आबादी करीब 17% है और इनका असर 20 सीटों पर दिखाई देता है। वहीं मुसलमानों की आबादी करीब 13% है और इनका प्रभाव 11 सीटों पर देखा जा सकता है। इसीलिए तमाम राजनीतिक दल इन्हीं लोगों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इनके वोटर को सूट करे।